नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मुंबई में हनुमान चालीसा पर जारी सियासी संग्राम के बीच सांसद नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। साथ ही उनके पति और विधायक रवि राणा को भी गिरफ्तार किया गया है। नवनीत और रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। हालांकि शिवसेना नेताओं के हंगामे के बाद उन्होंने पाठ न करने की बात कही थी, जिसके बाद शिवसैनिकों ने राणा के घर के बाहर मिठाई भी बांटी थी। और वहां हुआ क्या और क्या रहा ये पूरा सिलसिला, इसके बारे में बता रहे हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू हुआ मामला अब खार पुलिस स्टेशन पर आकर पहुंच चुका है। दरअसल जो निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा और उनके पति जो निर्दलीय विधायक हैं रवि राणा, उन्होंने ऐलान किया था शुक्रवार के दिन कि शनिवार सुबह 9 बजे वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर कहीं ना कहीं वो आएंगे और वहां पर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। सुबह से ही देखा गया कि किस तरह से जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं और उनके नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनके घर के नीचे भी अगर बात की जाए तो नवनीत राणा के घर के नीचे भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस सब के बीच जब शाम को नवनीत राणा ने ऐलान किया कि वो नहीं जाने वाली हैं और उसके बाद शिवसेना के नेताओं ने ज़रूर वहाँ पर जश्न मनाया, लेकिन इसके बाद खार पुलिस स्टेशन ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ धारा 153A, धारा 34 और धारा 37 ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों को खार पुलिस स्टेशन लाया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस सब के बीच कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई है कि नवनीत राणा ने भी एक लिखित शिकायत दी है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो परिवहन मंत्री अनिल परब, शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ ही साथ 500 से 600 शिवसैनिकों के खिलाफ। उनका कहना है कि ये सभी लोग इनके घर के नीचे मौजूद थे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पर इन्होंने आरोप लगाया कि उनके ही कहने पर ये सारे लोग आए। हालांकि उस मामले में अब तक उनकी ओर से शिकायत जरूर दिया गया, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन एक जो सिटिंग एमपी हैं और एक सिटिंग एमएलए जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वो खार पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। आज की रात उन्हें यहीं पर बिताना पड़ेगा और शायद कल सुबह उन्हें अदालत में ले जाया जाएगा। अब अदालत में भी क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि किस आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ सरकार की ओर से अदालत में काफ़ी साबित किया जाता है, ये देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि एक सिटिंग एमएलए और एक सिटिंग एमपी को गिरफ्तार किया गया है। इस सब के बीच जब खार पुलिस के जो अधिकारी उनके घर पर पहुंचे थे नवनीत राणा के, तब उन्होंने ये भी कहा था कि आप हमें गिरफ्तार या हम पर कार्रवाई करने आ रहे हैं, जबकि आपको कार्रवाई उन सभी कार्यकर्ताओं पर करना चाहिए जो हमारे इमारत के नीचे मौजूद थे। तो इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर सुबह से ही चलता रहा, लेकिन शाम होते होते नवनीत राणा और रवि राणा गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी खार पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और आज की रात उन्हें यहीं पर बिताना पड़ेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद बुलडोजर विवाद अब राजस्थान भी पहुंच गया है। राजस्थान के अलवर में एक मंदिर के तोड़े जाने के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। 300 साल पुराने बताए जा रहे इस मंदिर को तोड़ने के लिए बीजेपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अलवर के राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वहां की नगर पालिका ने की, जिस पर बीजेपी का राज है। मंदिर के साथ 86 दुकानें और बहुत सारे घरों को भी बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया है। और अलवर के राजगढ़ में कई घरों को तोड़ा गया है, जिससे वहां लोगों को बहुत मुश्किलें भी आ रही हैं। इसमें से एक घर ऐसा है जहां तोड़फोड़ से पहले ये भी नहीं सोचा गया कि बुजुर्ग छत से कैसे उतरेंगे और उस घर की सीढ़ियां तोड़ दी गई। वहां का पूरा हाल बता रही है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। अब आप देख सकते हैं कि जब भी प्रशासन कोई कार्रवाई करती है तो उसका मानवीय पहलू जो है वो बिल्कुल एक तरफ रखा जाता है। अगर इतने फुट की सड़क तोड़नी है तो तोड़नी है, और उसका क्या खामियाजा हुआ है, आइए आपको एक घर का नजरिया दिखाते हैं। इस घर में आप देख सकते हैं कि सामने जो जीना है, जो स्टेयरकेस है, जो नीचे आने का रास्ता है, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। अब इसमें क्या है कि इस परिवार की जो बूढ़ी माँ है,
जो पहले मंजिल पे रहती थी उसके नीचे आने जाने का कोई रास्ता नहीं रहा है, वो ऊपर वहीं पर फंस गई हैं। और ये परिवार जो हमको बता रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 दिन से बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से टैंकर की पानी की व्यवस्था नहीं की गई है और बिजली बिल्कुल नहीं है। ऊपर जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। अब और आप बिजली पानी की सुविधा नहीं है। बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं कितने है। दिन जो से? 6-7 दिन हो गए। हाँ। जब से ये टूटा उसके बाद में कोई सुविधा नहीं है। ऐसा हमारा तो घर ऐसा व्यस्त करके बर्बाद कर दिया हमको तो पूरी तरह से। जो और सामने आपकी कितनी दुकानें थी, कितनी इनकम आती थी उससे? 2 दुकानें थी हमारी, एक इलेक्ट्रिशियन की, एक थोड़ी रेडीमेड की थी। अभी 4 साल पहले तो खोली थी, 2 साल से तो कोरोना ने मार दिया, अब ये सफाई ने मार दिया हमको। तो जो कितना पैसा आता था उससे? परिवार उसी से चलता था? परिवार उसी से चलता था, उसी से होती थी खाना पूर्ति बस। जो तो जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अजीब और गरीब स्थिति है। यहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जीना तोड़ दिया है मकान का। आइए हम थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं, जो माताजी हैं ऊपर, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ पर है। काफ़ी मुश्किल है इस सीढ़ी पे चढ़ना, बहुत बुरी कदर से हिल रही है, मुझे भी मुश्किल हो रही है ऊपर चढ़ने में। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अगर बुजुर्ग महिला है तो बिल्कुल ऊपर से नीचे आना नामुमकिन है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल से मैं खुद यहाँ पर आ पाई हूँ। बुजुर्ग लेडीज़ हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर हैं इस पहले मंजिल पे। ऊपर से आने का और नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो सामने का रास्ता था, यही बाहर जाने का रास्ता था क्या? यही है, यही है हमारा तो उधर थोड़ा सा मुड़ के कैमरे की तरफ मुड़ जाइए। हाँ, यही रास्ता था और कोई रास्ता नहीं। ये तो अब सिड्डी भी अब लगाई हमने, तो हमारा कोई बात नहीं है। हाँ। उतरने चढ़ने को बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हम तो। ज़्यादा अब बीमार रहते हैं, बस हॉस्पिटल भी नहीं जा रही है कि इधर भी मतलब अगर आपको दिखाएं तो बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ पे। माता जी आप बताओ। पड़ी रो खाट पर से उतर कर हाँ। बाथरूम कर लियो, काय करो। हाँ, नीचे नहीं जा सकते हो? अब ना जा सकूं, क्यों? अब सिड्डी गई, अब खाऊं और जाऊं। अब ये जो सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी और कांग्रेस जो है वो मंदिर को लेकर ये मुद्दा बार बार उठा रही है, लेकिन आम जनता की जो परेशानी है शायद उसको पहले उनको ध्यान देना चाहिए कि जो आम जनता है, वो जो पत्थर की जो मंदिर है, पत्थर के जो भगवान है, उनसे पहले जो जीते जागते इंसान है, कम से कम उनकी जो सिचुएशन बनी हुई है, उनकी जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, कम से कम उन पर तो ध्यान देना चाहिए था प्रशासन को। राजगढ़ शहर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान पल्ली पंचायत में एक बड़ी रैली भी करेंगे। हालांकि रैली स्थल के पास 2 संदिग्ध देखे जाने के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। संदिग्धों के दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया। इस इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस, सुरक्षा बल और पुलिस तैनात है। लगातार आने जाने वालों की चेकिंग भी की जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी पल्ली गांव में एक 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही पल्ली देश की पहली कार्बन फ्री पंचायत बन जाएगी। जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव से नजीर मसूदी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पल्ली गांव में लोग खुश क्यों हैं, उसका कारण एक चीज है, ये सोलर पावर प्लांट, क्योंकि इसकी वजह से अब ये लोग 24 घंटे इनको बिजली मिल रही है, क्लीन एनर्जी मिल रही है। 500 किलोवाट का ये जो है सोलर पावर प्लांट एक रिकॉर्ड टाइम में सिर्फ 18 दिनों में इसको मुकम्मल किया गया और कल प्रधानमंत्री इसका को इनॉग्रेट कर रहे हैं। इसके साथ कई एक प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ के गाँव वालों के लिए शायद इससे बढ़ के कोई खुशी न हो कि इस तरह का प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट जो किसी पंचायत में, जो पहली पंचायत है जो कार्बन न्यूट्रल या कार्बन फ्री पंचायत, सोलर पंचायत बन रही है। मेरे साथ मोहम्मद यासीन है, तो आप बताएं कि जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप बताएं प्रोजेक्ट मुकम्मल है? बिल्कुल मुकम्मल है। और देखिए बड़ी खुशी की बात है, जबकि हम लोगों ने कम से कम ये डे नाइट लगाकर काम किया, लेकिन सब लोगों में एक जोश है, खुशी है। एक तो पीएम साहब का एक प्रोग्राम ऐसा रहा और उनका सोच, ये बड़ी खुशी की बात है। तो लोग खुश इसलिए हैं कि न सिर्फ बिजली उनको मुहैया होगी, क्लीन एनर्जी, बल्कि घरों में नलके लगे हैं, यहाँ पानी मिलेगा, साफ पानी। स्कूलों को नया उन पे रंग रोगन किया गया, फर्नीचर लगाया गया। मैं दिखाऊंगा। आपका नाम क्या है? सुनीता देवी जी। तो आपके घर में ये नया नल लगा है? अभी लगा है। हाँ, अभी लगाया नल लगा है। ये देखिए
पानी है क्या? टाइम का आता है, पानी अभी आता नहीं, अभी नहीं आता है। अभी नहीं आया, एक दिन आया था जिस दिन। अच्छा, एक दिन आया था, लेकिन उम्मीद है कि आ जाएगा। आ जाएगा। तो और क्या क्या, किस चीज से आप खुश हैं? यहाँ से आप देखिए, किस चीज से आप खुश हैं? और क्या क्या हुआ गाँव में? बड़ा अच्छा काम हुआ है इधर, सब वगैरह इधर हमारी जी 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 फैसिलिटी मिली है इधर। जी जी जी। सब कुछ बच्चों को भी, अभी इधर भी जी जी जी। रोड भी अच्छा बना हमारे। कुल मिला के न सिर्फ प्रधानमंत्री की एक पॉलिटिकल विजिट है, बल्कि यहाँ लोग इसलिए खुश हैं कि जिंदगी में थोड़ी तब्दीली की तो आ ही है, नजर भी आ रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ ये ला सकते हैं। खासकर जो गांव में लोग रहते हैं, यहाँ पली गांव में, और इनकी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं। और न सिर्फ ये कि यहाँ एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे जहाँ हज़ारों पंचायत मेंबर उसमें हिस्सा लेंगे, बल्कि ये भी कि पूरे मुल्क से जो पंचायत है वर्चुअली इसमें हिस्सा लेंगे। उन्नाव में 2 दिन से लापता छात्र का गांव के बाहर पेड़ में फंदे से लटका शव मिलने से कोहराम मच गया है। परिजनों ने पंचायत चुनाव की रंजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। गांव में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। उन्नाव के फतेहपुर खालसा गांव में एक युवक रमन का शव मिला है। यह शव संदिग्ध हालत में घर से 1 किलोमीटर दूर पेड़ पर रस्सी के सहारे लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर खुदकुशी का रूप दिए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि परिवार की तरफ से जो तहरीर दी जाएगी उस आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एक लड़का जिसका नाम रमन है, ये अपने घर से 19 अप्रैल से सुबह से गायब था। इसकी गुमशुदगी उसी दिन शाम को पुलिस द्वारा दर्ज कर ली गई थी और इसकी तलाश की जा रही थी। आज सुबह इसकी डेड बॉडी यहीं पे राजन कुशवाहा के बाग में मिली है। इसमें मृत्यु को कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है बॉडी को, और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी उसके अनुसार की जाएगी। चुनाव रंजिश तब से चली आ रही है। मृतक छात्र के पिता का आरोप है कि गांव के ही एक परिवार ने हत्या की है। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव के दौरान जान से मारने की कई बार धमकी दी गई थी। हमारे पुरानी रंजिश और अभी चुनाव रंजिश तब से चली आ रही है। कब से चल रही है ये? अरे ये तो सन 2013 से एक बार चैलेंज भी दे चुके, एक बार क्या कितनी बार चैलेंज दे चुके। एक बार हमारे भाई से मंझले वाले पिछले क्या चैलेंज दिया था? 1 साल पीछे कान लगे मुन्ना से कह दो सुलह कर ले, मुन्ना लाल से, नहीं तो उनका एक लौता लड़का है उसको जान से मार देंगे। अचानक से 19 अप्रैल को उसका अपहरण होता है और उस अपहरण के बाद शाम तक उसके माता पिता तहरीर देने के लिए थाने जाते हैं। पुलिस का रवैया बिल्कुल ही बेकार रहता है। उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से उन लोगों ने व्यवहार किया। उनको बार बार दौड़ाया कि आप ढूंढो जाके। वास्तव में वो अगर पुलिस वहां पर कार्य करती, उनको खोजती, तो ये रमन की हत्या नहीं होती। उम्मीद करनी चाहिए कि इस मामले में पूरा सच जल्द सामने आ जाएगा। उन्नाव से गौरव के साथ इलाहाबाद से नितिन गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।